वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर काफी तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बयानों के जरिए एक दूसरे को घेर रहे हैं। जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना में हाईकोर्ट दरगाह पर शुक्रवार को चादर पोशी की। दरगाह की ओर से मुबारक के मौके पर लालू यादव अपने कुनबे के साथ पहुंचे और चादर चढ़ाकर राज्य में सुख शांति के लिए दुआएं मांगी। लालू प्रसाद के इस गतिविधि पर राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी और जदयू ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिसने राम का अपमान किया उसे आरजेडी ने अपने मंच पर जगह क्यों दी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार भरेंगे। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा। गिरिराज सिंह शुक्रवार को बेगूसराय में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने वहां कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती है लेकिन वोट नहीं देते हैं। गिरिराज सिंह ने लोकल भाषा में सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि आप जिसकी मदद करते हैं और वो बेईमान हो जाए तो उसे नमक हराम ही कहेंगे ना। मैं इतना ही कहूंगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी पूछती है। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ, कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकारी यात्रा के जरिए चुनावी रणभेरी को दार देते हुए नजर आए। तेजस्वी की यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लोगों से संवाद भी करेंगे। जहानाबाद से शुरू हो वैशाली में खत्म होगी। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव से पहले जिस तरीके से ये राजनीति देखी जा रही है उसकी चर्चा हर तरफ है। तो 11 जिलों से गुजरेगी तेजस्वी यादव की यात्रा। जहानाबाद, नालंदा और इसी के साथ ही पटना से भी ये यात्रा होकर गुजरेगी। इसी के बाद बेगूसराय होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसके बाद खगड़िया होकर ये यात्रा गुजरेगी, मधेपुरा, सहरसा। तो तेजस्वी यादव की यात्रा सुपौल से होकर भी गुजरेगी और उसके बाद ये जो यात्रा है वो समस्तीपुर होकर गुजरेगी, जिसके बाद उजियारपुर और उसके बाद वैशाली तेजस्वी यादव की ये यात्रा होकर गुजरेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक पारा काफी चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बयानबाजी तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना की हाईकोर्ट दरगाह पर चादर पोशी कर राज्य में अमन चैन की दुआ मांगी, जिस पर बीजेपी और जेडीयू ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राम के अपमान का मुद्दा उठाया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम कहकर विवाद को और हवा दे दी है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकारी यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। साफ है कि चुनावी रणभूमि रच चुकी है और अब इंतजार है तो सिर्फ तारीखों के ऐलान का।